अब मैं इंतहाई अदब के साथ हजरत बुजुर्गों की सोहबत, मौलाना रूम ने कहा, यक ज़माना सोहबत बाउलिया बेहतरद सद साला ताद बेरिया। एक लम्हा अल्लाह वालों की सोहबत में बैठ जाना 100 साल की बगैर रियाकारी की इबादत से भी बेहतर है। अल्लाह ने ये मौका मुबारक बेगूसराय के लोगों को अता फरमाया कि शेख तरीक़त हज़रत मौलाना सैयद अहमद नस्र बनारसी साहब दामत बरकातुहुम खानकाह इमदादिया बनारस यहाँ तशरीफ़ फरमा है और उनका आप खिताब सुने और उसके बाद दुआओं पे, उन्हीं की दुआओं पे आज का ये आल इंडिया मुज़ाहिर क़िरात की पाकीज़ा मजलिस इख्तिताम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला मसील लहु वला मिसाल लहु। वनशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिही व उलमाए उम्मतिही व मशाइख़ ज़ुमरतिही व जमीअ मिल्लतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। साहिबुल मजद वल करम हज़रत सदर मोहतरम लायक़ हज़ारा ताज़ीम व तकरीम हज़रात उलमा शोरा कुर्रा और हमारे जन्नती भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, 3:45 बज चुका है, बस 4 बजने ही वाला है। गोया तहज्जुद के वक्त ख़त्म होने वाला है। अब इस वक्त बयान कुछ मुनासिब सा मालूम नहीं होता। सारी रात आपने तकरीरें भी सुनी कुरान के फ़ज़ाइल पर, कुरान के मसाइल पर, कुरान की खुसूसियात पर, और फिर सारी रात आप कुरान सुनते रहे। इससे बेहतर रात कौन सी हो सकती है। और ये सादात की बस्ती है माशाअल्लाह। इन्होंने बड़ा अनोखा इंतखाब किया कि बजाय इसके कि जलसे हो, सारी रात कुरान सुना जाए, पढ़ा जाए। ये बड़ी बाबरकत रात है, दुआ हो जानी चाहिए और दुआ मांगी जाती है बंदों के तरीके से। मेरी ये दरख्वास्त है कि सिर्फ दुआ हो जाए। इसलिए आपसे बड़ी आजिज़ाना, खादिमाना, दर्दमंदाना दरख्वास्त है, बंदे बन जाएं। जो लोग सो रहे हैं उनको उठा लें और थोड़ी कुर्बानी दें और करीब में आकर के यहाँ बैठ जाएं। छोड़ दे अपनी जगह को, दुआ मांगने के लिए यहाँ आ जाएं। आप मैदान मर्द, क्या मैदान मर्द है, ये क्या है आड़ों में घुसे, वहीं जमीन पे बैठो, मरने के बाद वहीं जाना। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। इसी जमीन पे मर के जाना है। क्या तुम चटाइयों पर बैठे हुए, कालीनों पर बैठे हुए, जमीन पर बैठो। सोचो कि जब मरेंगे इसी के नीचे जाएंगे, यहीं बैठो, बैठ जाओ, कोई बात नहीं है, क्या होगा। और मजलिस वाज की सुन्नत है कि जिसका वाज होता है उसको घेर कर बैठा जाता है। आप जल्दी कर लें, कुर्सियां खाली कर दें, जमीन पर बैठ जाएं। मरने के बाद कब्र में कुर्सी नहीं जाएगी, कफन जाएगा। जल्दी करें। देखिए ऐसा ना हो कि तहज्जुद खत्म हो जाए, आप दुआ से महरूम हो जाए। जल्दी कर लें। बड़ा खसारा होगा अगर तहज्जुद वक्त चला गया और दुआ न हो सही, बहुत खसारा होगा। बहुत बड़ी जल्दी कर ले, दौड़े और जल्दी कर ले। वसारू इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, जल्दी। लोग कहते हैं कि उलमा की बात लोग नहीं मानते। मैं कहता हूं मनवाना नहीं जानते। जल्दी जल्दी
कुर्सी उठा के पीछे फेंको। मुसलमान कुर्सी देने आया है, बैठो, छोड़ दो कुर्सी दूसरों के लिए, जल्दी जल्दी। मेरे भाइयों जो खड़े हो बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ। अच्छा, सब दरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। बुजुर्गों और दोस्तों, मैंने आपको दुआ के लिए जमा किया है। वादा खिलाफी ठीक नहीं है, गुनाह है। अब अगर आप बोले तो मैं 5 मिनट कुछ कह के दुआ करा दूं, मैं दुआ करा। लेकिन जलसा खत्म हो चुका, सदर साहब जा चुके हैं और जो लोग उठना था उठ चुके हैं। अब तो मैं हूं और आप हैं। आप बोले अगर आप कुछ कहें तो कह दूं, और नहीं तो बस दुआ करा दूं। मैंने दुआ के नाम पर जमा किया है, तो वादा खिलाफी ठीक नहीं है। अगर आप कहें तो 5 मिनट 10 मिनट कुछ कह दूं और दुआ करा दूं। जोर से बोले, बस तशरीफ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखिए, आबाद रखिए। आपने हमारे जैसे कमज़ोर ज़ईफ़ तालिब इल्म की बात पर इतनी जल्दी लब्बैक कहा, इससे तबीयत बहुत खुश हुई और तबीयत पर बहुत एक इंबिसात की कैफियत पैदा हुई और बेअख्तियार लबों पर मुस्कुराहट आ गई। अल्लाह आप लोगों को बेहद जज़ाए खैर अता फरमाए, खुश रहें, आबाद रहें, तंदुरुस्त रहें, तवाना रहें। यही वो अदा है बिहार वालों की जिसमें मैं मरता हूँ। इसीलिए मैंने आपसे दरख्वास्त की और आपने कबूल कर लिया। इस पर मुझको बहुत ही खुशी है, दिल की गहराई से दुआ है अल्लाह आपको सदा खुश और आबाद रखे। प्यारे दोस्तों बुजुर्गों, मैं सिर्फ 2 बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ, गौर से सुन लीजिए। एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ और कुरान की एक आयत से बदलनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। सुकून से सुन ले, बैठे रहें। 10 से 12 मिनट के अंदर इंशाअल्लाह मेरी बात खत्म हो जाएगी। आपने नाम सुना होगा एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हजरत पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी का। वो एक किस्सा बयान करते हैं, कुरान की मुनासिबत से सुना रहा हूँ, गौर से सुन लीजिएगा। बाज़ मरतबा वाक़यात से इंसान को इबरत हासिल होती है जो बड़े बड़े वाज़ों से हासिल नहीं होती है। वो फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं अमेरिका गया, तो अमेरिका में एक पूरे दुनिया के मज़ाहिब के उलमा की हर हफ्ते एक नशिस्त होती थी और वो लोग अपने मजहब की खूबियां बयान करते थे। तो मुसलमानों की तरफ से भी कुछ लोग जाया करते थे। तो वो कोशिश इस बात की करते थे कि मुसलमानों की तरफ से जो जाए वो कोई खास पढ़ा लिखा न हो, उसकी कोई खास इस्तेदाद न हो, ताकि हम बरतरी साबित कर सकें। मौजू तय होता कुछ और वहां पूछ लेते बताओ तसव्वुफ क्या है, तरीक़त क्या है, और बेचारा तैयारी करके गया है इबादत के मामले में, तकवा के मामले में सवाल कर लिया, तसव्वुफ के बारे में जिसकी वो तैयारी करके नहीं गया है, तो कहे इनको मालूमात कुछ नहीं है। पीर जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी से कुछ ने कहा कि 3-4 हफ्ते से ऐसी हो रहा, खूब गौर से सुनिए, आप कबूल कर लीजिए दावत। तो कहा भाई मैं पीर किस्म का आदमी हूँ, हम क्या जाएंगे, यानी आप कबूल कर लीजिए। कहने लगे मैं 1 हफ्ते गया तो मैंने वहां उनकी हरकत को खूब गौर से देखा, तो मैं पहचान गया कि इनका काम ये है कि बुलाते किसी मौजू पर हैं और मुसलमानों के आलिम से सवाल किसी और मौजू पर करते हैं। कहने लगे कि मैंने उस दिन तो मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप रहा। अगली नशिस्त की जब बात तब हुई तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा कि अगली नशिस्त जो होगी वो इस मौजू पर होगी कि हर मजहब का आलिम अपनी किताब सुनाएगा, हर मजहब का आलिम अपनी किताब सुनाएगा, अपनी किताब का एक चैप्टर, अपनी किताब का एक सफ़हा, अपनी किताब की 2 आयतें, अपनी किताब के 2 बाब। कहा हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जब किसी की किस्मत खराब होती है तो ऐसे ही होता है। तैयार हो गया। कहते हैं अगले हफ्ते जब मीटिंग हुई, लोग बैठे, तो जो नाज़िम इजलास थे, जैसे हमारे मौलाना नाज़िम इजलास थे, इन्होंने उन नाज़िम इजलास ने कहा कि चूंकि मौजू आपने तय किया है लिहाजा आप ही से इब्तिदा की जाए।
तो कहते हैं कि मैंने सूरह फातिहा उनके सामने पढ़ी और आयतुल कुर्सी उनके सामने पढ़ी। उसके बाद यहूदी आलिम से कहा गया कि आप अपनी किताब सुनाइए, तो उन्होंने अंग्रेजी का एक चैप्टर, अंग्रेजी का एक बाब सुनाया। तो पीर साहब ने कहा कि ये तो तर्जुमा हुआ, असल किताब सुनाइए। जैसे कुरान की असल आयत मैंने सुनाया, ऐसी आप सुनाइए, तौरेत से, इंजील से, ज़बूर से सुनाइए। ये जो आप सुना रहे हैं तो उसका अंग्रेजी तर्जुमा है, हमने तर्जुमे की बात नहीं की थी, असल किताब की इबारत की बात की थी। तो कहने लगे असल किताब की इबारत तो नहीं पढ़ सकता मैं। कहने लगे फिर मैं हाजिर हुआ उनकी तरफ, ईसाई की तरफ। उन्होंने बेहद ईसा अलैहिस्सलाम की रहम दिली और ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक गाल से मार दो दूसरा गाल, फरमाया कुछ नहीं, आप अपनी किताब, जो आपके नबी पर किताब उतरी, उस किताब की इबारत पढ़िए। जब 3-4 मरतबा ऐसा हुआ तो उन यहूदी आलिम ने कहा कि भाई सुन लो साफ साफ बात, आज हम लोग फंसे, अब तक तो बचे थे, आज फंस गए। अगर सही माना में किसी मजहब की किताब महफूज है तो सिर्फ कुरान महफूज, बल्कि और कोई किताब महफूज नहीं है। ये पहली तौर पर, आलमी तौर पर तस्लीम किया गया कि कुरान अल्लाह की किताब है और अब तक महफूज है। हर चीज अदब तब्दील हो चुकी, लेकिन कुरान तब्दील नहीं हुआ। यही दलील है इस बात की कुरान अल्लाह की किताब है और मजहब इस्लाम हक है। चुनांचे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इस कुरान के अभी वो पढ़ रहे थे मौलाना कारी आफ्ताब साहब से पहले एक साहब, और एक साहब मैं कमरे में सुन रहा था, शायद उनका नाम कारी अब्दुल रहमान साहब नाम था, और उससे पहले एक साहब और अभी कारी आफ्ताब। मुझको ऐसा लग रहा जैसे मेरा दिल बाहर आ जाएगा, ऐसा लग रहा है अब मेरा दिल बिल्कुल बाहर आ जाएगा, अब मैं अपना अख्तियार खो दूंगा। ये क्या है? ये कुरान का एजाज है। अल्लाह ताला फरमाती हैं, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खशियतिल्लाह। इस कुरान को अगर हम पहाड़ों पे नाजिल करते, जिस कुरान को 7 बरस का बच्चा और 70 बरस का बूढ़ा लिए घूम रहा है, उस कुरान को अगर हम पहाड़ पर नाजिल करते तो वो अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। जिस कुरान के बारे में हक ताला ने फरमाया, इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली फअबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। इसको हमने आसमान पर, जमीन पर, पहाड़ों पर पेश किया तो सबने कहा नहीं, हमारे बस से बाहर की बात है, और हजरत इंसान ने उसको कबूल कर लिया। इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारकह। ये कुरान की आयतें हैं जिसका वक्त नहीं है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने कुरान की अजमत को, कुरान की वक़ात को, कुरान की अहमियत को बयान किया है। मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये बात कहना चाहता हूं कि सादात की इस बस्ती में लोगों ने बताया कि ये सादात की बस्ती 10,000 सादात यहाँ आबाद है। मैं आपसे खिताब करके कहता हूं, अगर आप सादात में से हैं तो गोया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह अरवाहुना फिदा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरी कायनात आप पर निसार, आप पर है, सैयदपुर वालों आप पर कुर्बान है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पढ़ो सब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी जिम्मेदारी बनती है कुरान की हिफाजत करना। आपके खानदान में कुरान उतरा है, आपके नाना पर कुरान उतरा है। इस कुरान की हिफाजत के लिए सहाबा ने जाने दी है, इस कुरान की हिफाजत के लिए हजरत अली ने जाने दी हैं, इस कुरान की हिफाजत के लिए अहले बैत ने जाने दी हैं, इन कुरान की हिफाजत के लिए खानदान अहले बैत ने कुर्बानियां पेश की हैं। आप भी कुर्बानी दीजिए, आपके गांव का एक भी बच्चा महरूम न रह जाए कुरान के पढ़ने से। हर बच्चा कुरान पढ़ा हुआ होना चाहिए, हर बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ये मेरे खानदान की चीज है। आपके जरिए से पूरी कायनात में कुरान फैलना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी बनती है, मुसलमानों की जिम्मेदारी बनती है, उलमा की जिम्मेदारी बनती है, आपकी डबल जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपने जिस तरीके से आपने मुजाहिरा क़िराअत का इनेकाद किया, उससे ज्यादा मेहनत आप इस बात पर कीजिए कि आपकी बेटियां नमाज पढ़ें,
आपके बेटे नमाज पढ़ें, आपके घर में कुरान की तिलावत हो, आपके बच्चे बच्चियां कुरान पढ़ने वाले बने, आपके गांव में कोई एक बच्चा कुरान करीम पढ़े हुए महरूम न रह जावे, हर बच्चा कुरान करीम पढ़ा हुआ हो। अपने ईमान की हिफाजत नहीं करोगे तो तुम्हारा ईमान महफूज नहीं रहेगा, तो तुम भी महफूज नहीं रहोगे। इन जलसों से ईमान महफूज नहीं होगा। ईमान महफूज होगा मेहनत करने से। आप टीम बनाएं, आप ग्रुप बनाएं, घर घर जाएं और कहिए अपने बच्चों से, अपने खानदान के बच्चों से, गांव के बच्चों से, आसपास के गांव के बच्चों से, गरीब बच्चों से कहिए तुम पहले कुरान पढ़ो, उसके बाद कोई और काम करना। तुम पहले दीन सीखो, उसके बाद कोई और काम करना। तुम हलाल और हराम सीखो, तब उसके बाद काम करना। तुम जायज और नाजायज सीखो, तब कुरान पढ़ना। नहीं करोगे दोस्तों, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता है। अभी हाफिज कुरान ने कुरान आपके सामने पढ़ा, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मुहज़रा। तुम जो भी अमल करोगे वो अल्लाह के यहाँ आएगा, जाएगा, खड़ा होगा, अपने एक एक अमल का जवाब देना होगा। कुरान की हिफाजत ये मुसलमान तेरी जिम्मेदारी है, मदरसे के लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि वो कुरान पढ़े और पढ़ाए। आकाए नामदार मदीने के ताजदार जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपने बच्चे को एक कुरान, एक आयत, एक रवायत में एक सूरे, एक रवायत में एक आयत सिखाया, उसको 10,000 मरतबा हज करने का सवाब मिलता है। 10,000 मिस्कीनों को खाना खिलाने का सवाब मिलता है। पढ़िए खज़ाइनुल असरार में जहां लिखा हुआ है, यह हदीस मौजूद सैयदना अबू हुरैरा से। कुरान की हिफाजत करने वालों की तारीख है, हम अपनी नजरों के सामने देख रहे हैं। हजरत उस्ताद मोहतरम हजरत शेखुल हदीस हजरत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह 60 कुरान रमजान में पढ़ते थे और रोजाना एक कुरान पढ़ते थे। ये तो आंखें देखी हुई बता रहा हूँ। हमारे मुर्शिद अव्वल हजरत शाह वसीउल्लाह इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह, जो हजरत थानवी के बड़े जबरदस्त खुलफा में से थे, बड़े साहिबुल कश्फ, कि उनके उस्ताद अल्लामा इब्राहिम बलियावी साहब उनसे बैठ हुए थे। वो 15 पारे कुरान पढ़ा करते थे, हाफिज कुरान थे। हमारे हजरत बसीर उम्मत रहमतुल्लाह अलैह हाफिज कुरान नहीं थे, हाफिज कुरान नहीं थे। लेकिन आपकी रोशन जिंदगी का पहलू ये है कि गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सफर हो, हजर हो, आप इतनी रात को उठते थे, पहले दंड बैठक करते थे, फिर गुस्ल करते थे, तहज्जुद पढ़ते थे, कुरान की एक मंजिल पढ़ने के बाद तब मुसल्ले से उठा करते थे। हमारे उस्तादा में हजरत मौलाना मोहम्मद असदुल्लाह साहब नाजिम मज़ाहिलूब रहमतुल्लाह ताला अलैह थे, वो भी हाफिज कुरान थे, वो 10 पारे पढ़ते थे। हमारे बुजुर्गों में हजरत मौलाना कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद है। आप अक्सर लोगों ने उनको देखा होगा। ऐसा अक्सर होता था कि फजर के बाद कुरान पढ़ते थे, मगरिब तक 27, 28, 29, 30 पारे हो जाया करते थे। ये थे हामिलीन कुरान, ये थे हुफ़ाज़ कुरान, ये थे आमिलीन कुरान। अभी इसी बिहार में हमारे एक बुजुर्ग जिंदा हैं, उम्र की आखिरी मंजिल में है, रोजाना एक कुरान पाक पढ़ते, एक कुरान पढ़ते। दारुल देवबंद के मुबल्लिग थे हज़रत मौलाना इरशाद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह, बहुत उससे हमारा आना जाना था, सफर में अक्सर रहते थे, बनारस तशरीफ लाते थे। उनका मशगला आखिर उम्र में सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान, सिर्फ कुरान हो गया था। ये नहीं कि सहाबा कुरान पढ़ते थे, दौर हाजिर की बात है, ये तो माजी करीब के लोग हैं। अभी भी आपको हिंदुस्तान के अंदर ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे। अभी बंबई में कारी वलीउल्लाह साहब थे, रोजाना एक कुरान पढ़ा करते थे। आज हमारे मदरसे के बच्चे नहीं पढ़ते, सारी रात तकरीरें सुनते हो, लेकिन दिल नहीं पिघलता, पसीना नहीं आता, आंख में आंसू नहीं आते। तुम्हारा हाल ये है कि हाफिज कुरान कुरान पढ़ रहा है, तुम उसकी तरफ टांग करके पैर रखे हो। जो कौम कुरान की अजमत जिसके दिल में नहीं है, कारी कुरान की अजमत दिल में नहीं है, वो कौम कभी फलाह नहीं पा सकती। कितना रंज हुआ मुझको देख करके कि ये लड़के टांग उठाए हुए हैं उस शख्स की तरफ जो अल्लाह के कलाम को सुना रहा है। ये जमाने ये पनपने की बातें नहीं है। आइए, ये तो उलमा की बात हुई, अब अवाम में चलते हैं। अकबर इलाहाबादी, अल्लामा इकबाल,
ला के इख्तिलाफ कर लिए सर सैयद अहमद खां, 5 पारे रोजाना पढ़ते थे। आपके सहारनपुर में एक नाबीना से नखास पर, उसका दिन रात काम ही था सिर्फ कुरान पढ़ना। हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह रोजाना तहज्जुद में 2 बार पढ़ा करते थे। आज हमारे हाफिजों को तौफीक नहीं होती कि वो कुरान पाक पढ़े। जिस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली और आपके हवाले किया, हमारी ये गफलतें आखिरत से गफलतें, ये गफलतें दीन से गफलतें, ये गफलतें कुरान से गफलतें, ये गफलतें इस्लाम से गफलतें, ये जालिमों को जरी कर रही हैं, ये जालिमों को जरी कर रही हैं। तुम आज कुरान के हामिल बनोगे, तुम आज अल्लाह के कुरान के ताली बनोगे, तुम आज अल्लाह के कुरान के कारी बनोगे, तुम कुरान पढ़ोगे, बातिल कुव्वतों के सीनों पर चढ़ के रहोगे। अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकते हो। सुन लो अच्छी तरीके से, हमें कोई रिश्तेदारी मेरी किसी से नहीं है। हमारी हर वफादारी अल्लाह से, हमारी हर वफादारी रसूल से, हमारी हर वफादारी इस्लाम से, हमारी हर वफादारी हर उस शख्स से है जो अल्लाह के दीन के लिए मर मिटता है। शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर वक्त में ये बात कहा था, मुझको किसी से कोई मोहब्बत नहीं है, किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर बीवी से मोहब्बत है और बच्चों से मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए मोहब्बत है, अल्लाह के लिए उनसे प्यार है। यही बात हमारे अकाबिर ने हमको सिखलाया है। हम इसी बात को कहते हैं कि दुनिया की किसी ताकत से हमको नफरत नहीं है, मोहब्बत नहीं है। अगर मोहब्बत है तो अल्लाह के लिए। याद रखो, तुम कुरान छोड़ दोगे तो अल्लाह तुमको छोड़ देगा। और हमसे छिप सकता है, अल्लाह से नहीं छिप सकता। अल्लाह ताला कुरान में फरमाती, वबुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह। पढ़ो तफसीर, पढ़ो जाकर के तफसीर पढ़ो। तुम अभी जाकर मदरसे में जाओ, खोल कर तफसीर देखो। फतरल मुजरिमीन मिम्मा फीह का क्या तर्जुमा किया, क्या तफसीर किया है अल्लाह मालूसी ने, जाके पढ़ो। वबुदिअल किताबु फतरल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीह। नाम अमल रखा जाएगा। किसका नाम अमल रखा जाएगा? जानवरों का, पत्थरों का, नबातात का, जमादात का? नहीं प्यारे मेरी जान, तुम्हारा हमारा नाम अमल रखा जाएगा। और वह नाम अमल पर जब नजर पड़ेगी उसके मशमूलात पर, उसके लिखे हुए नाम, तो आदमी डरेगा क्या लिखा हुआ है। वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब, वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। है बदकिस्मती, क्या लिखा हुआ है इस नामे आमाल में। याद आए कि ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। सैयदपुर वालों, तुम्हारी जद्द-ए-अमजद पर यह कुरान उतरा था, तुम भूल गए। तुम्हारे चेहरों पर दाढ़ियां होनी चाहिए, तुम्हारे चेहरे नमाजी से मामूर होने चाहिए, तुम्हारी औलादों के अंदर दीन होना चाहिए, तुम्हारी लड़कियों में सुन्नत होनी चाहिए, तुम्हारे खानदान में शरीयत होनी चाहिए। शरीयत मिट रही है, नबी की सुन्नत मिट रही है, तुम आराम से बैठे हुए हो, खा रहे हो और पी रहे हो, सोच नहीं रहे हो कल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारा कालर पकड़ लेंगे। औलाद होने का दावा करते थे, हमारी सुन्नत मिट रही थी, हमारा कुरान मिट रहा था, मस्जिदों से अज़ानें मिट रही थी, तुम घरों में आराम कर रहे थे। तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई है? कुरान ये हमको बताता है, पकड़ा जाओगे तो नसब नहीं देखा जाएगा, हसब नहीं देखा जाएगा, औलाद नहीं देखी जाएगी, सियादत नहीं देखी जाएगी, देखा जाएगा तुम्हारा ईमान कैसा है, तुम्हारा अमल कैसा है। या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा ववजदू मा अमिलू हाज़िरा
ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। और क्या होगा? एक कैसा नामे अमाल है, न छोटा छोड़ा न बड़ा छोड़ा, न खलवत का छोड़ा न जलवत का छोड़ा, न इबादत की रियाकारी छोड़ी, न तिलावत की रियाकारी छोड़ी, न ज़कात की मक्कारी छोड़ी, न हज की अय्यारी छोड़ी, न रमज़ान के फसाद छोड़े, न दिलों का रिया छोड़ा। हर चीज़ दिखा दिया है। सब जो कुछ करके आएंगे वो सब यहाँ मौजूद है। डर नहीं लगता? ख्याल नहीं आता? जिम्मेदारियों के एहसास नहीं है? कब तक राह फरार अख्तियार करोगे? आज तुमने मुजाहिरे कुरान करके अपने ऊपर हुज्जत कायम कर लिया है। ये पढ़ने वाले चले जाएंगे, तुम यहीं रहोगे। ये जमीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी। ये जमीन कल क़यामत के दिन गवाही देगी, अल्लाह के सामने गवाही देगी। ये बोलेगी इस बात को, ए अल्लाह तेरे कलाम को पढ़ा गया था, सारी रात पढ़ा था, आने वालों ने पढ़ा, मुल्क के कोने कोने से आने वालों ने पढ़ा। ये गांव के लोग सुधरे नहीं, दाढ़ियां नहीं रखी, नमाजें नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, दीनदारी नहीं आई, तकवा नहीं आया, परहेजगारी नहीं आया। ये नहीं चलने वाला है। तुमने एक जिम्मेदारी उठाया है जो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अहद कर लो कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे इस्लाम पर कायम रहेंगे। अहद करो इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहेंगे कुरान पढ़ते रहेंगे। इंशाअल्लाह अपनी औलादों को कुरान पढ़ाएंगे, आने वाली नस्लों को बताएंगे कि हलाल क्या है, हराम क्या है। खुदा की कसम, मैं हिंदुस्तान के 75 हिस्सों में जाता हूँ। जब मैं किसी लड़के से पूछता हूँ तो वो इस्लाम के सातों कलमे नहीं सुना पाता। अभी रास्ते की बात है, एक दुकान में दुआ कराने गए थे। मैंने उससे पूछा अल-हाकुम तकासुर याद है? कहा नहीं। नमाज पढ़ते हो? कहा हाँ पढ़ते। लेकिन बेचारे को अल-हाकुम तकासुर याद नहीं। ये अफसोस की बात नहीं है, ये उस बच्चे की गलती नहीं है, उस बच्चे के वालिदैन की गलती है। तवज्जो नहीं किया तुमने। खिश्ती अव्वल चू निहद में मार कज तासुरैया मीरावत दीवार कज। जब तक मकान की बुनियाद टेढ़ी रहेगी, मकान टेढ़ा रहेगा, मकान की बुनियाद मजबूत रहेगी, मकान मजबूत रहेगा। पहले अपने बच्चों को दीन पढ़ाओ, पहले अपने बच्चों को कुरान कहलवा लो। लेकिन मैं इतना शरीफ आदमी हूं कि मुझको हर शब्द धक्का दे दिया करता, नहीं तुम बाद में, तुम बाद में। अब बाद में आए तो सुन लो, सब यही सुनने को मिलेगा तुमको। इसलिए अहद करे, इरादे करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ जैसे हमने एक आलीशान जलसा कुरान का किया है, इसी तरीके से एक आलीशान मदरसा, इसी तरीके से जो मदरसा कायम जिसकी सरपरस्ती में इस मदरसे को आलीशान मदरसा बनाएंगे। आलीशान मदरसा बनाएंगे, तलबा को दाखिल करेंगे, मकामी बच्चों पर मेहनत करेंगे, मकामी बच्चियों पर मेहनत करेंगे, आसपास के बच्चों पर मेहनत करेंगे, आसपास की बच्चियों पर मेहनत करेंगे। इस बात को 100% यकीनी बनाएंगे कि हमारी कौम की, हमारी बिरादरी के, बिरादरी से मुराद उम्मत है, बिरादरी से मुराद ख़ानदान नहीं है। मैं ख़ानदान पर यकीन नहीं रखता हूँ। मैं वो फतूर मेरे दिमाग में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नहीं, बचपन से नहीं है। हमारे बाप ने मार मार के और हज़रत शाह वसीउल्लाह साहब ने मार मार करके वो दिमाग में बिरादरी का फतूर निकाल दिया है। हम लोग कभी लिखते ही नहीं। हम तो आज तक ये भी नहीं लिखते कि हम पढ़ाई में कहाँ गए। बिरादरी तो दूर की बात, हम पढ़ाई में कहा कि ये भी नहीं लिखते। जो पढ़ा लिखा था नियाज ने उसे साफ दिल से बुला दिया। अब याद भी नहीं कहाँ के पढ़ाई है, ना तक सनद लिया, ना तक डिग्री लिया, भूल ही गए। डिग्री भी नहीं लिया कभी आज तक। डिग्रियों से कुछ नहीं होता है मेरी जान। अपने आमाल की इस्लाह करो, अपनी नीयतों की इस्लाह करो, अपने अखलाक की इस्लाह करो, अल्लाह से डरो, आखिरत की फिक्र पैदा करो, अपनी ज़िंदगी को मोमिनाना ज़िंदगी बनाओ, अपनी ज़िंदगी के लिए ईमान पैदा करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर कुरान पैदा करो, अपनी ज़िंदगी के अंदर सुन्नत को जिंदा करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं करोगे तुम्हारा ईमान पुख्ता नहीं होगा। मेरे आका की मोहब्बत आईने ईमान है। अगर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत नहीं है तो सुन्नत पे अमल नहीं होगा। सुन्नत पे अमल होगा तो आका की मोहब्बत पैदा होगी। ये मत समझो कि किसी खास कौम की, किसी खास बरादरी के लिए नहीं। दरे मैं खाना वाह है सबके लिए, सबके लिए। अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून।
ऐ लोगों, हमारे नबी ने क्या फरमाया था? अय्युहल सहाबा, अय्युहल मक्का, अय्युहल नहीं, अय्युहन नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ऐ लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, फलाह पा जाओगे। जो सहाबा शहीद किए गए, ताबईन मारे गए, तबा ताबईन पीटे गए, हमारे उलमा मारे गए, हमारे उलमा की सूली चढ़ाया गया। 1,57,000 सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर उलमा को इस जुर्म में मार दिया गया। वो कहते हैं इन्ना आमन्ना बिरब्बिना, हम अपने रब पर ईमान लाए, ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हम सारी जिंदगी करेंगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कहना जुर्म है तो हम ये जिंदगी, सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पे अमल करेंगे, अपनी नस्लों को वसीयत करेंगे कि तुम भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करो। ला इलाहा इल्लल्लाह पर दुनिया का निजाम कायम है। कहां तुम चले जा रहे हो? किधर जा रहे हो तुम? अल्लाह की तरफ से इनाम है, ऐलान आम है। भैया मेरी बात सुन लीजिए। हालांकि दिल में तो बहुत आ रही बात कहने की, लेकिन मैं कभी बात खत्म करता हूँ। तबीयत मेरी ठीक नहीं है और अभी मुझे इस इलाके में रहना भी है। कल कहाँ बयान है भाई? बरौनी में, और परसों वो तो नाम भी ऐसा ऐसा है कि समझ ही में नहीं आता क्या नाम है। एक गांव से गुजर रहे, मैंने भाई इस गांव का नाम क्या है? तो कहा इस गांव में फुस फुस। मैंने ये क्या नाम है भाई? फुस फुस, घुस घुस, ये क्या नाम है? अब ये पता नहीं क्या नाम बता दिया उन्होंने। परसों कहाँ पर है? अभी मुझको इस रहने में रहना, आप में से किसी को मोहब्बत होगी तो सुन लेगा हमारा बयान और जगह इंशाअल्लाह अज़ीज़। तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं रहती है। ये चंद आखिर बात ये कहता हूँ कि अल्लाह शायर कहता है, दरे मैं खाना वाह है सबके लिए, बाबे रहमत खुला है सबके लिए। दरे मैं खाना वाह है सबके लिए, खाने नेमत बिछा है सबके लिए, बाब रहमत खुला है सबके लिए। हाँ मगर शर्त वफा है सबके लिए। ला इलाहा इल्लल्लाह शर्त है, ला इलाहा इल्लल्लाह जिंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह नूर है, ला इलाहा इल्लल्लाह हिदायत है, ला इलाहा इल्लल्लाह सिरात है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजे पे अमल नहीं करेगा, अल्लाह की जमीन पर वो ज्यादा दिन इज्जत के साथ जिंदा नहीं रह सकता। दारुल देवबंद इसीलिए कायम किया गया था? नहीं, हमारे अकाबिर ने मदारिस इसलिए कायम किए थे कि तुम आधा पेट खाओ, तुम मत खाओ, लेकिन अपनी कौम को सच्चा इंसान बनाओ, अपनी कौम को बेहतरीन इंसान बनाओ, अपनी कौम को बेहतरीन इंसान बनाओ। याद रखो, शाह वलीउल्लाह साहब का यह कौल याद रखो। वो फरमाते हैं बेहतरीन इंसान ही बेहतरीन मुसलमान। हम बड़े अदब से आपसे माफ़ी मांगते हैं। हमें 10-12 मिनट का कुछ देर हो गई है। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करता हूँ सैयदपुर वालों से और यहाँ बैठे हुए उन तमाम लोगों से कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आप किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और इस बात का ख्याल रखें कि आपके मरने के बाद आपकी नस्ल कैसे रहेगी जिंदा। इस बात का इत्मीनान करके दुनिया से जाएं कि आपकी नस्ल इस्लाम पर रहेगी कि नहीं रहेगी, दीन पर कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, इस्लाम पर कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, कुरान पर कायम रहेगी कि नहीं रहेगी, हदीस और सुन्नत पर कायम रहेगी कि नहीं रहेगी। जितने वो लोग हैं जो कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, जितने वो लोग हैं जो सुन्नत के खिलाफ बोल रहे हैं, जितने वो लोग हैं जो हमारे अकाबिर के खिलाफ बोल रहे हैं, जितने वो लोग हैं जो मुस्लिम ला के खिलाफ बोल रहे हैं, वो अच्छी तरह सुन लें। ऐसे लोगों को उमर शबे मानद शबे दीगर नबी मानद, जाल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। इस्लाम फैला है, अल्लाह का दीन फैला है नबी के जरिए से, सहाबा के जरिए से, ताबईन के जरिए से, तबा ताबईन के जरिए से, अइम्मा मुज्तहिदीन के जरिए से, उलमाए सालिहीन के जरिए से, उलमाए रब्बानीयीन के जरिए से, और आज भी फैल रहा है और कल भी फैलेगा। हम सीना तान के कहते हैं हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा नसीब फरमावे। हम ईमान से बड़ी कोई दौलत नहीं मेरे लाल, अच्छी तरह समझ लो। मैं क्या नाम मदरसे का? मदरसा जामिया नूरुल उलूम, ये बाबरकत बस्ती
तमाम आए हुए लायक हज़ारा ताज़ीम उलमा कुर्रा शुअरा और आप तमाम जन्नती भाइयों दोस्तों बुज़ुर्गों का, इन प्यारे बच्चों का जिन्होंने हमारी दरख्वास्त पर कुर्सी छोड़ दी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े अदब से बड़े एहतराम से अपने इस तालिब इल्म की गुनहगार की बात सुनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे प्यारे दोस्तों बुज़ुर्गों, आखिरी बात कहता हूँ, देखो तुम में से कोई आदमी फजर की नमाज बगैर पढ़े नहीं सोएगा। वादा करते हो ना? ऐसा तो नहीं है कि जाके सो जाओगे। सुन लो, अगर तुमने रात भर कुरान सुना है और फजर की नमाज तुमने नहीं पढ़ा तो अल्लाह का अजाब आएगा। हदीस है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपसे पूछा गया सबसे बड़ा सादतमंद खैर बनकर का कौन बंदा है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसको फजर की नमाज मिली वो सबसे ज़्यादा खैर वाला बंदा है। जिसको फजर की नमाज मिली, एक रवायत पे आता है जिसने फजर की नमाज जमात से पढ़ा वो सबसे ज़्यादा बाबरकत बंदा है। जो फजर की नमाज नहीं पढ़ेगा वो मनहूस होगा। इसलिए रात भर जलसे हो जाने के बाद नमाज नहीं पढ़ो। कितना बजा भाई? वक्त नमाज को हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, मतलब 5 मिनट के बाद वक्त हो जाएगा जी। हजरात देखिए, तहज्जुद वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं दुआ कराता हूँ। मेरी बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, देखिए नमाज मत छोड़िएगा, मैं दुआ कराता हूँ। आप तमाम हजरात से दरख्वास्त है, यहीं वज़ू कर लें, यही जमात पढ़ लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप जमात पढ़ लेंगे, जिनको मस्जिदों में जाना हो जाके मस्जिद में नमाज पढ़ लें। हम भी मुसाफिर हैं, आगे बढ़ना है, और आप भी नमाज यहाँ पढ़ लें, उसके बाद फिर यहाँ से जाएँ। ठीक है भाई? ठीक है। अरे बोलते नहीं, गूंगे हो क्या? गूंगे हो? हैं? गूंगे हो क्या? कहते हैं एक काजी साहब के यहाँ एक दुल्हा लाया गया, कहीं साहब काजी साहब निकाह पढ़ा दो, तो गूंगा था। तो पूछा गया दुल्हन का, कहा दुल्हन भी वो बैठी उधर गूंगी है। अब काजी साहब गए उससे पूछने के लिए कि इजाजत है। अब तो बेचारी बोलने ही नहीं जानती, तो बोले क्या? तो काजी साहब ने कहा, उसने कहा हाँ इजाजत है, इशारे से कह दिया। अब इनके पास आए, अब खुतबा पढ़ के पूछ रहे हैं हंस दिया, लेकिन हाँ इजाजत है। अब देखिए गूंगे का निकाह भी हो जाता, गूंगी गूंगा कर भी निकाह हो जाता। भाई हमारा भी आपका निकाह होना है, और निकाह हमारा आपका यही है कि आप बगैर नमाज पढ़े नहीं जाए। आप मस्जिद जाके नमाज पढ़ ले, कोई बात नहीं है, जहां नमाज होती है वहां पढ़ ले, लेकिन ऐद कर ले इंशाल्लाह कोई बच्चा आज फजर की नमाज बगैर पढ़े सोएगा नहीं इंशाल्लाह। और हमको भी वापस जो ना है, अभी अजान होगी यही नमाज पढ़ लेंगे। जो हजरात चाहें हमारे साथ नमाज पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहुत से नाम आए हुए हैं दुआ के पर्चे, तो मेरा मामूल ये है कि मैं ये पर्चे रख लेता हूँ। मैं यहाँ खानका में रोज़ाना असर के बाद दुआ की मजलिस होती है, तो उसमें यह दुआ हो जाती है। मैं तो बहुत मुश्किल है कि मैं सबका नाम ले लेके दुआ करूँ, लेकिन मजमूई दुआ करा देता हूँ। लेकिन मैं ये पर्चा रख लेता हूँ, इंशाअल्लाह खानका में आप लोगों के लिए रोज़ाना दुआ हुआ करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इन्ना क़ुलूबना व नवासियना व जवारिहना बियदिक लम तुमल्लिकना मिनहा शय्या फ़इज़ा फ़अल्त ज़ालिका बिना फ़कुन अंत वलिय्यना वहदिना इला सवाइस सबील। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह हम सब की ख़ताओं से दरगुज़र फरमा, ए अल्लाह हम सब के सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमा। ए अल्लाह इस पाकीज़ा मजलिस को कबूल फरमा। तमाम उलमा, कुर्रा, शुअरा, उदबा, अवाम, ख़वातीन, सालिहीन, सामिईन, अल्लाह सब पर अपनी रहमतों की चादर तान दीजिए, सबको अपनी रहमत से माला माल फरमा दीजिए। इस मुज़ाहिरा क़िरात को, इस जलसे को बेहद व बेहिसाब कबूल फरमा। एक एक हर्फ कुरान सुनने पर और पढ़ने पर आखिरत की ला तुअद्दु व ला तुहसा नेमतें, रहमतें, रफ़अतें, राहतें, बरकतें अता फरमा। अल्लाह इस मस्जिद के आदाब के ख़िलाफ़ अगर कोई भी अमल हो गया हो तो अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। अगर नियतों में फुतूर पैदा हुआ हो उसको माफ़ फरमा दे। कुरान पढ़ने में कसूर हुआ हो उसको माफ़ फरमा दे। हमारे सुनने में कसूर पैदा हुआ तो उसको माफ़ कर दे। ऐसी मजलिसें हमें पूरे मुल्क में करने की तौफीक अता फरमा दे। ए अल्लाह कुरान की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। कुरान की अज़मत हमारे दिलों में पैदा फरमा दे। हमारे नौजवान बच्चों और बच्चियों को कुरान का ताली, कुरान का कारी, कुरान का आरिफ, कुरान का आशिक बना दे। कुरान पढ़ने वाला, कुरान पढ़ाने वाला, कुरान पर चलने वाला बना दे।
अल्लाह आज की रात की मुबारक मजलिस की बरकत से हम सब के अगले पिछले छोटे बड़े सगीरा कबीरा इनफरादी इज्तमाई तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। इलाहुल आलमीन इस जलसे के करने में जिन लोगों ने रुपए से, पैसे से, जान से, माल से, ताकतों से ताउन किया, तू उनके ताउन को दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अंदाज में वापस फरमा दे। और आखिरत की ला तुअद्द वला तुहसा नेमती अदा फरमा, कदम कदम पर नुसरत से माला माल फरमा। हमारे वो बाबरकत कुर्रा और हुफ़्फ़ाज़ उलमाए किराम तशरीफ़ लाए, अल्लाह उनके एक एक कदम पर आने को और जाने को बेहद कबूल फरमा ले और अपनी रहमतों से माला माल फरमा दे, अपने करम से माला माल फरमा दे, इनकी ज़िंदगियों के अंदर बरकत पैदा फरमा दे, इनके फैज़ान को आम ताम फरमा दे, कुरान की खिदमत के लिए इनकी नस्लों की नस्लों को कबूल फरमा ले, हाजरीन को, सामीईन को कबूल फरमा ले, हमारे नौजवान बच्चों को कबूल फरमा ले, इनकी नस्लों को कबूल फरमा ले। इस जलसे के करने में जो भी पैसे खर्च हुए, अल्लाह बेशुमार रहमतों का नज़ूल फरमा, बरकतों का नज़ूल फरमा, अपनी रहमत से माला माल फरमा। इस जलसे के बरक़ात से अतराफ़ को माला माल फरमा दे, अपनी रहमत बेपनाह से माला माल फरमा दे। हमारे मदरसे के नाजिम साहब और इस जलसे के जो बानी मबानी, अल्लाह उनको सेहत व आफ़ियत अता फरमा और अपनी रहमत से माला माल फरमा दे, अपने करम से माला माल फरमा दे। मदरसे के अखराजात की गैब से किफ़ालत फरमा दे, कर्ज़ व मर्ज़ से निजात अता फरमा दे, मदरसे के फैज़ान को आम व ताम फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम सब को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब फरमा, उम्रे की सादत नसीब फरमा। जितने लोग बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। अल्लाह हमारे बहुत से भाइयों ने पर्चे लिख के दिए हैं, इन तमाम हजरात को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिर्रा दाइमा अता फरमा, इन सब की परेशानियों को दूर फरमा दे। और हाजरीन में जितने लोग भी बीमार हो या जो भी उनकी परेशानियां हो या हल्लाल अल मुश्किलात, सब की परेशानियां दूर फरमा दे, सबको दोनों जहान की खैर भलाई बेहतरी और आफियत दारें अता फरमा दे। ए अल्लाह, जब तक हम दुनिया में जिंदा हैं, सेहत के साथ, आफियत के साथ, ईमान के साथ, यकीन के साथ, तकवा के साथ, हलाल रोजी के फरावानी के साथ, समाज में इज्जत के साथ, सुन्नत पर शरीयत पर चलते हुए हमें जिंदगियां नसीब फरमा। और जब हम दुनिया से जाएं, अपने अपने वक्त पर आफियत आफियत अल्लाह आफियत के साथ हम सब का खात्मा ईमान पर फरमा और हम सब की बिला हिसाब व किताब के मग़फ़िरत फरमा। आखिरत की ला तुअद्द वला तुहसा नेमतें, रहमतें, रफ़अतें, राहतें अता फरमा। अल्लाह पूरे मुल्क में अमन व अमा पैदा फरमा, सुकून इत्मीनान पैदा फरमा, इंसानियत और शराफत को जिंदा फरमा, हिंदुस्तानियों को रवादारी के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। हरमैन शरीफैन, तमाम मदारिस, तमाम मकातिब, तमाम मसाजिद, तमाम माबिद, दावत व तबलीग के तमाम मराकिज़ की अल्लाह हर शर से हिफाजत फरमा, अंदरूनी व बैरूनी फितनों से मुकम्मल तौर पर महफूज फरमा। इन मकामात को सारे आलम में दीन के मकबूल व मुखलिसाना खिदमत के लिए कबूल फरमा। या अल्लाह, इन उलमा, इन कुर्रा की बरकत से अपने गुनहगार बंदे अहमद नसर को सेहत अता फरमा, जुमला अमराज से शिफा अता फरमा। पूरी मजलिस को जो स्टेज पर हैं, जो ज़मीन पर बैठे हैं, अल्लाह जो लोग सुन रहे हैं, हम सब की नस्लों को सारे आलम में दीन के मकबूल व मुखलिसाना खिदमत के लिए कबूल फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना व तक़ब्बल दुआ, अल्लाहुम्मा हाज़ा दुआ व इलैकल इजाबा, रब्बना व तक़ब्बल दुआ व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहम। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, बैठ जाओ, एक मिनट बैठे रहो। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम। हज़रात, अज़ान हो रही है, हम मुसाफ़ा किसी से नहीं करेंगे, मुसाफ़ा उसी से करेंगे जो वज़ू करके आके नमाज़ पढ़ेगा। मुसाफ़ा का हम बैठते हैं यहाँ पर, अभी मुसाफ़ा किसी से नहीं करें। आप जाएँ, वज़ू करके आए, नमाज़ पढ़ें, मुसाफ़ा कर लें।